नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो में हम 12 जनवरी 2024 को आई प्रशांत वर्मा जी की निर्देशित फिल्म हनुमान की कहानी विस्तार से समझेंगे। बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है एक माइकल नाम के लड़के से, जो कि सुपर हीरो से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और खुद एक बहुत शक्तिशाली सुपर हीरो बनना चाहता है, और इसी कारण वो अलग अलग तरह के प्रयास करता है। असफल होने पर उसकी माँ उसे एक सीख देती है कि जो बिना ताकत के अच्छाई के लिए लड़े वही असली सुपर हीरो होता है। माइकल के किसी दोस्त ने उससे कहा कि सुपर हीरो के माता पिता नहीं होते, इसीलिए वो अपने घर में खुद ही आग लगाकर माता पिता की जान ले लेता है। अब माइकल बड़ा होकर सुपर हीरो वाले सारे काम करने लगा है, लेकिन एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम की मदद से। वह चाहता है बिना किसी कॉस्ट्यूम के भी उसमें सुपर पावर रहे। उसका साथी सीरी भी इसी तरह की पावर की रिसर्च में लगा हुआ है। अब फिल्म के इंट्रो के साथ हमें रुद्रमणि का निर्माण दिखाया जाता है। हनुमान जी को भूख लगती है और वे सूर्य को एक मीठा फल समझकर खाने जाते हैं। जैसे ही वे सूर्य को निगलने जाते हैं, सृष्टि में अंधकार होने लगता है और तभी इंद्रदेव उन्हें रोकने के लिए वज्र से प्रहार कर देते हैं। हनुमान जी को जैसे ही वज्र की चोट लगती है, उनके रक्त की एक बूंद तीव्र वेग की गति से धरती की ओर आती है और अंजनाद्री नामक स्थान पर एक जल भाग में गिरकर एक महफूज जगह पर स्थिर हो जाती है। यहीं से निर्माण होता है हनुमान जी के रक्त की बूंद से बनी रुद्रमणि का। अगले दृश्य में दिखाया जाता है एक नदी से होते हुए हनुमान जी की पहाड़ में बड़ी सी आकृति, जो कि दिखने में काफी आकर्षक है। यहीं से एंट्री होती है फिल्म के हीरो हनुमंत की, जो आगे चलकर सुपर हीरो बनता है। हनुमंत बेहद लापरवाह है तथा दिन भर भटक के घर केवल खाना खाने व आराम करने के लिए आता है। वह गुलेल चलाने में माहिर होता है, उसमें बचपना भरा हुआ है। हनुमंत छोटी मोटी चोरियां भी करता है और अपना जीवन मजे से व्यतीत करता है। अब फिल्म में एक गाना आता है। इस गाने के जरिए हमें हनुमंत के बचपन की प्रेमिका मीनाक्षी की एंट्री दिखाई देती है, जो कि दूर डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर वापस गांव लौटी है। अब हमें एक कुश्ती का दृश्य दिखाया जाता है, जो कि गांव का ओलीगार गजपति कर रहा होता है। ओलीगार होने के कारण गजपति डाकुओं से गांव की सुरक्षा के नाम पर ग्रामवासियों से ढेर सारा टैक्स वसूलता है, और जो कोई उसके खिलाफ आवाज उठाता है उसे कुश्ती में हराकर मुंह बंद करा देता है। इतने में मीनाक्षी वहां आकर गजपति के खिलाफ आवाज उठाती है। मीनाक्षी का कहना है कि जब गांव को कोई खतरा ही नहीं है तो किस बात का टैक्स। इसके साथ ही गजपति का आतंक बढ़ता चला जाता है। साथ ही एंट्री होती है एक बूढ़े से साधु जैसे दिखने वाले आदमी की। रात के समय में मीनाक्षी और उसके दोस्त एक बस में सफर कर रहे होते हैं। हनुमंत भी उनके पीछे बैठा होता है। उसकी चोरी वाली आदत से उसे बस से बाहर कर दिया जाता है। कुछ समय बाद उस बस पर बहुत सारे डाकू हमला कर देते हैं। एक टाइगर हनुमंत को रास्ते में दिखता है, जो उसे दौड़ाकर जहां डाकू सबको मार रहे होते हैं उस स्थान पर ले जाता है। वह टाइगर और कोई नहीं, वही बूढ़े बाबा हैं, उनकी एंट्री कुछ समय पूर्व दिखाई गई होती है। अब हनुमंत अपनी गुलेल से मीनाक्षी को बचाता है। वह मीनाक्षी को तो बचा लेता है, लेकिन कुछ डाकू मिलकर हनुमंत को घायल कर देते हैं। मीनाक्षी सिर्फ हनुमंत को पीछे से देख पाती है, उसका चेहरा नहीं देख पाती। डाकू हनुमंत को ऊंचे पहाड़ की चोटी से फेंक देते हैं। हनुमंत नदी में जा गिरता है। मीनाक्षी की चेन उसी के हाथ में होती है। थोड़ी देर में उसे होश आता है और उसके हाथ से चेन छूट जाती है। हनुमंत तैरते हुए उस चेन का पीछा करता है। चेन गहराई में जाते जाते उसी स्थान पर पहुंच जाती है जहां हनुमान जी के रक्त से बनी हुई रुद्रमणि है। हनुमान तैरता हुआ उस चेन और रुद्रमणि दोनों को उठा लेता है। अगले दृश्य में हनुमंत नदी के किनारे घायल अवस्था में मिलता है। उसे कुछ लोग उठाकर उसके घर ले जाते हैं। उसकी बहन, उसका दोस्त काशी वैद्य के द्वारा उसका इलाज करवाते हैं। काशी मीनाक्षी को बुलाने जाता है और हनुमंत की बहन मंदिर में उसके ठीक होने की मन्नत मांगने जाती है। अब हनुमंत को धीरे से होश आता है। वह पूरी तरह से जख्मी होता है।
जब वह मीनाक्षी की चैन को उठाता है तब उसका ध्यान उस मणि पर जाता है। जैसे ही वो मणि को धूप के संपर्क में लाता है तो मणि चमकने लगती है। मणि के चमकते ही उसमें से किरणें निकलती है जो हनुमंत की आंखों में जाती है और यहीं से मिलती है हनुमंत को सुपर पावर। यही सुपर पावर उसकी आंखों में भी दिखने लगती है। फिर वह देखता है कि उसके हाथ पैर के जो भी जख्म थे सभी पूरी तरह ठीक हो गए हैं, सारे घाव भर चुके हैं। कल रात उसे जो चेन मिली थी वह चेन मीनाक्षी को लौटाने जाता है, लेकिन उधर से काशी और मीनाक्षी आते हैं। काशी चौंक जाता है कि इतनी जल्दी हनुमंत कैसे ठीक हो गया। जब हनुमंत चेन उठाता है तब मणि को खिड़की से बाहर घास के एक ढेर में फेंक देता है। अब कुछ गुंडे स्कूल के बच्चों को टिफिन के लिए परेशान करते हैं। जब हनुमंत मीनाक्षी को चेन लौटाने जाता है तब वही गुंडे हनुमंत से वह चेन छीन लेते हैं और हनुमंत को कहते हैं कि आंखों पर पट्टी बांधकर चेन हमसे छीन के दिखा। क्योंकि हनुमंत को सुपर पावर मिल चुकी है तो वह सभी गुंडों को बहुत पीटता है। जैसे ही मीनाक्षी आती है तो वह उसे चेन देने लगता है। तब तक चेन उसके पास से एक बंदर चुरा लेता है। हनुमंत मीनाक्षी को यकीन दिलाना चाहता है कि कल रात जिसने तुम्हें बचाया वो मैं ही था और गुंडों की पिटाई भी मैंने ही की। इसके लिए वह पेड़ गिराकर मटके को तोड़कर दिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि हनुमंत की सुपर पावर वापस गायब हो चुकी है। रुद्रमणि सिर्फ सूरज की रोशनी में ही अपना जादू दिखाती है। फिर रात के अंधेरे में ही हनुमंत उस मणि को ढूंढता है और उस घास के ढेर में वह मणि मिल जाती है। अब हनुमंत यह पता लगाने की कोशिश करता है कि फिर से मणि से कैसे सुपर पावर ली जाए। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे पता नहीं चलता। जैसे ही सुबह धूप निकलती है हनुमंत की नींद खुलती है तो फिर से मणि चमकने लगती है और हनुमंत उसे धूप के संपर्क में लाता है। फिर मणि अपना जादू दिखाती है, किरणें निकलती है, हनुमंत की आंखों में जाती है। अब दोबारा हनुमंत को सुपर पावर मिल चुकी है और उसे यह भी पता चल चुका है कि मणि से सुपर पावर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही ले सकते हैं। अब वो मणि को काफी संभाल के रखता है। हनुमंत अपने दोस्त काशी को रुद्रमणि की शक्तियों के बारे में बताने जाता है, लेकिन काशी उसकी बातों का विश्वास नहीं करता। तब हनुमंत अपनी ताकत के कुछ नमूने दिखाता है, लेकिन काशी हनुमंत की बात नहीं मानता। फिर हनुमंत रेलगाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है। जैसे ही रेलगाड़ी हनुमंत से टकराती है काशी को लगता है हनुमंत अब इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ ही क्षण में हनुमंत उसके सामने अच्छा भला खड़ा हुआ दिखता है। तब काशी सुपर पावर वाली बात पर यकीन करता है। हनुमंत समझ गया कि अब समय आ गया है पूरे गांव को पोलीगौर गजपति की हुकूमत से आजाद करने का। हनुमंत गजपति से कुश्ती करने के लिए उसे ललकार देता है। जैसे ही हनुमंत सुपर पावर के लिए मणि को छुपाकर निकलता है तब तक सूरज के सामने बहुत सारे बादल आ जाते हैं। अब हनुमंत को चिंता होने लगती है। गजपति उसे बुरी तरह से घायल करता है। इतने में हनुमान जी की कृपा से आसमान में बादल छटते हैं और सूर्य की रोशनी निकलती है। फिर से मणि द्वारा सुपर पावर हनुमंत के शरीर में प्रवेश कर जाती है। हनुमंत फिर एक बार उठता है और गजपति की धुलाई करके उसकी हड्डियां तोड़ देता है। साथ ही उसके अखाड़े के बाकी पहलवानों को भी मारता है। गजपति को हराने के बाद जब हनुमंत को नए पॉलीगौर के रूप में चुना जाता है तब वह कहता है आज के बाद इस गांव में कोई पॉलीगौर नहीं होगा, जैसा मीनाक्षी चाहती थी। यहीं से गांव को एक सुपर हीरो मिलता है जो अपनी शक्तियों से पूरे गांव की रक्षा करेगा। फिल्म का विलन माइकल और उसका साथी सीरी दोनों गांव में एक हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं। यही फिल्म का इंटरवल होता है। जब काशी को हनुमंत अपनी सुपर पावर दिखा रहा होता है तब यह दृश्य एक वीडियो में कैद हो जाता है और सीरी के मोबाइल में यही दृश्य माइकल देख लेता है। उन शक्तियों को हासिल करना ही अंजनाद्री गांव में माइकल के आने का मकसद होता है। माइकल गांव में आने का कारण गांव को विकसित करना बताता है। गांव के विकास के झूठे वादे करता है। हनुमंत से हाथ मिलाने के दौरान एक हाई टेक रिंग गैजेट की मदद से टेस्टिंग के लिए खून निकाल लेता है। माइकल सीरी को ब्लड टेस्टिंग का काम सौंपता है। साथ ही सीरी गांव वालों से यह पता लगाने की कोशिश भी करता है कि हनुमंत में इतनी शक्तियां आई कहां से।
लेकिन सीरी को कुछ खास जानकारी हासिल नहीं होती। माइकल और सभी ग्रामवासी एक पूजा में शामिल होते हैं। तब माइकल को पता चलता है कि हनुमंत में जो महाशक्तियां हैं वो किसी बाहरी स्रोत से मिल रही है। अब माइकल को कुछ ऐसी परिस्थिति निर्मित करनी थी जिससे हनुमंत खुद अपनी शक्ति का स्रोत बताए। क्रेन से जो पत्थर उठाया जा रहा था, माइकल ने उस पत्थर की जो रस्सियां थी उसे तोड़ना चाहा ताकि गांव वालों की जान खतरे में आए और उसे हनुमंत की पावर्स का स्रोत पता चले। जैसे ही वो बड़ा सा पत्थर गिरने लगता है, हनुमंत मणि बाहर निकालने ही वाला होता है, लेकिन उसकी नज़र माइकल पर जाती है कि वो उसे गौर से देख रहा है। इतने में हनुमंत एक मास्क को उसके चेहरे पर लगाता है और मास्क के पीछे से रुद्रमणि से पावर ले लेता है। इतने में पत्थर गिर जाता है, लेकिन हनुमंत पत्थर को गिरने से रोककर उसके नीचे फंसे गांव वालों की जान बचाता है। अगले दृश्य में सीरी माइकल को उसके द्वारा बनाए गए सुपर हीरो सूट दिखाता है। अब हनुमंत को यह पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन सिर्फ इसीलिए शादी नहीं कर रही है कि हनुमंत अकेला न रह जाए, और अगर करेगी तो हनुमंत को भी अपने साथ ससुराल ले जाएगी। हनुमंत को यह बात जैसे ही पता चलती है उसे बहुत दुख होता है। अगले दिन सुबह से हनुमंत घर के सारे काम करने लग जाता है और कमाए हुए पैसे अपनी बहन की तरह दाल के डिब्बे में रखने लगता है। जब गांव में चुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन किया जाता है, तब हनुमंत को कुछ खतरा महसूस होता है, इसीलिए वो माइकल के एक आदमी का पीछा करता है। अगले कुछ सेकंड में हनुमंत को माइकल के एक बेहोशी वाले स्प्रे से बेहोश कर अपहरण कर लिया जाता है। जब हनुमंत को होश आता है, तब वह एक झोपड़े में खुद को बेड़ियों से बंधा हुआ पाता है और उसकी मणि भी वही टेबल पर रखी हुई होती है। सीरी उससे उसकी ताकत का रहस्य पूछता है, लेकिन हनुमंत के नहीं बताने पर माइकल बस से निकलकर सीरी के पास आने ही वाला होता है। सीरी को पता नहीं होता मणि के बारे में, तो वह मणि को टेबल के नीचे उसे लगा देता है ताकि टेबल हिले ना। हनुमंत धूप देखकर सीरी को उकसाता है कि वह उसे मारकर नीचे गिरा दे। जैसे ही सीरी उसे नीचे गिराता है, हनुमंत, धूप और मणि तीनों एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं और हनुमंत को पावर्स मिल जाती है। माइकल के आने से पहले हनुमंत सीरी और बाकी गुंडों को मारकर भाग चुका होता है। अब हमें एक गीत दिखाया जाता है जिसमें मीनाक्षी को यह पता चलता है कि उसका बचपन का गुलेर वाला लड़का जो हर जगह उसकी मदद करने चला आता था, वह और कोई नहीं हनुमंत ही है। हनुमंत का अपहरण किया तब का सीसीटीवी फुटेज माइकल देखता है, जिसमें उसे पता चलता है कि कैसे मणि धूप के संपर्क में आते ही उसमें से एक किरण निकली और हनुमंत की आंखों में गई। माइकल सीरी के पास हनुमंत की ताकत का राज पता चल गया यह बताने जाता है। हनुमंत यह पता लगाने आता है कि माइकल का इस गांव में आने का असली मकसद क्या है। माइकल के बाहर जाते ही हनुमंत के अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि माइकल का असली मकसद मणि को हासिल करना है। उसके बाद हनुमंत माइकल के वापस आने की आहट सुन के वहां से भाग जाता है। हनुमंत वापस जाता है, इतने में माइकल का एक आदमी उसे सर पर मारता है और रुद्रमणि ले लेता है। हनुमंत एक गड्ढे में जा गिरता है। अब हनुमंत फिर से उन सब गुंडों के सामने लड़ने के लिए खड़ा होता है। माइकल यह सभी दृश्य सीसीटीवी में देखता है। सभी गुंडे हनुमंत पर गोली चलाते हैं, लेकिन गोलियां एक लकड़ी की झोपड़ी में जाके लगती है। जब झोपड़ी में रखी घास में आग लगती है, तब उन गोलियों से जो छिद्र हुए थे उनमें से जब आग की किरणें निकलती हैं, तो भगवान श्री राम की एक अद्भुत आकर्षक आकृति बनती है जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। उसके बाद हनुमंत अपनी छड़ी से सब गुंडों को मारता है और हम क्या देखते हैं कि गड्ढे से एक और हनुमंत वापस बाहर आता है जो चोट लगने की वजह से जा गिरा था। फिर गुंडों को जिसने मारा वो कौन थे? वो थे वही बूढ़े बाबा जो हर जगह हनुमंत की मदद करते थे। बाबा हनुमंत को रुद्रमणि लौटाते हैं। अब हनुमंत की बहन की शादी के दौरान माइकल और उसके आदमी आ जाते हैं और हनुमंत पर झूठा इल्जाम लगाते हैं कि उसने माइकल के कैबिन से पैसे का ब्रीफ केस चुराया है और उसी में एक मणि भी थी। पैसे नहीं भी मिले तो ठीक है, लेकिन उसे मणि वापस मिलना चाहिए।
यह माइकल की योजना होती है हनुमंत से मणि हासिल करने की। अपनी बहन के कहने पर हनुमंत उसे मणि दे देता है। माइकल जैसे ही मणि को धूप के संपर्क में लाता है, एक किरण माइकल की आंख में जाती है और उसकी आंख जला देती है, क्योंकि हनुमंत ने जो मणि दी थी वह नकली मणि थी, जिसमें हनुमान जी के रक्त के अंश नहीं थे। हनुमंत जैसे ही मणि से पावर्स लेता है, इतने में हनुमंत पर माइकल गोली चला देता है। क्योंकि हनुमंत में शक्तियां आ चुकी है, गोली हनुमंत के शरीर को पार करके पीछे खड़ी उसकी बहन को लग जाती है। हनुमंत की बहन मर जाती है। हनुमंत रुद्रमणि को ऊंची चट्टान से फेंक देता है और माइकल का आदमी यह देख लेता है। वह माइकल को जाके बताता है कि मणि गांव में ही कहीं फेंकी गई है। इधर हनुमंत अपनी बहन का अंतिम संस्कार करता है और उधर माइकल पूरे गांव में बहुत से फ्लाइंग गैजेट से जहरीली गैस छोड़ देता है, जिससे सारे ग्रामवासी जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में थम जाते हैं। तब विभीषण कहते हैं, रुद्रमणि के विस्फोट पश्चात असुरों को नियंत्रण में लाना नामुमकिन है। यहाँ से एक महान धर्म युद्ध का आरंभ है। विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, सभी को सर्वनाश से बचाने के लिए आपको आना ही होगा। यहीं से हनुमान जी की एंट्री दिखाई देती है, जो कि पूरी फिल्म का बेस्ट पार्ट माना जाता है। इससे हनुमान जी जिस बर्फ के शिवलिंग के भीतर ध्यान में मग्न होते हैं, उस शिवलिंग में दरार पड़ने लगती है। उधर से जैसे ही रुद्रमणि का रक्त हनुमंत की आंखों में जाता है, उसी समय हनुमान जी की आंखें खुलती हैं। हनुमंत में हाई सुपर पावर आ जाती है, जिससे अब वो आसमान में उड़ सकता है। हनुमान जी अब अपने स्थान से उठते हैं। यहीं से हनुमान चालीसा के साथ हनुमान जी की एंट्री होती है। वे अपने गदा के साथ वहां से बाहर आकर हनुमंत के पास आने के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी आंखें और पूरा शरीर दिखाया जाता है। फिर वो आकाश मार्ग द्वारा पवन वेग से उड़ते हुए जाते हैं। जब वे उड़ते हुए जाते हैं, तब आसमान में एक रेखा बनती हुई दिखाई देती है। विभीषण जी यहाँ से अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। हनुमंत को हनुमान जी के दर्शन होते हैं। हनुमंत उन्हें देखकर चौंक जाता है। हनुमान जी के विशालकाय शरीर को देखकर हनुमंत को खुद विश्वास नहीं होता। विभीषण जी कहते हैं, श्री राम को जो आपने वचन दिया था, उस वचन को निभाने का समय आ गया है। यहीं से दिखाया जाता है इस फिल्म की सीक्वेंस। फिल्म जय हनुमान, जो कि 2025 में आने वाली है, हम सभी को इस फिल्म का इंतजार रहेगा। मित्रों, आज के इस बड़े से वीडियो की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हनुमान।